रोटी दो माधव को। बर्तन लेके आओ, बर्तन, प्लेट लेके आओ, प्लेट। चुईया नहीं, वो वाली पिंक वाली प्लेट ले आओ अपनी। हाँ ये वाली। आरू को नहीं देने की मैं। हाँ और ले आएंगे हम तो आरू के लिए। हाँ रोटी इधर से आओ बेटा, दूध गिराओगे आप इधर से। लो कच्चा बादाम है इसमें, देखो वो है इसमें मटर, मटर, आलू मटर। हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सॉरी गला ख़राब हो रहा, प्रेगनेंसी स्टोरी। और मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत सारे मोड आए थे मेरी प्रेगनेंसी में। मेरी शादी के 4 साल बाद मैंने कंसीव किया था, जो माधव है वो 4 साल बाद जो है मेरे हुआ था। तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अभी तो मैं मोटी हो गई हूँ, पर बट मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप बोल सकते हो। ये नहीं कि मैं बाहरी तौर से कमज़ोर थी, मैं अंदर से भी मतलब बहुत वीक थी। तो सॉरी, प्रॉब्लम्स बहुत आती थी। मतलब 4 साल हमने मतलब दूसरे साल से मतलब ट्राई करना स्टार्ट करा था कि मतलब कंसीव हो जाए, पर वो कंसीव नहीं हो पा रहा था। होता था, मतलब ये नहीं कि कंसीव होता ही नहीं था, कंसीव होता था, सिर्फ 4-5 दिन तक वो होता था, और फिर मतलब जो है मतलब ख़राब हो जाता था, है ना। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद बहुत सारे मतलब उतार चढ़ाव आए हमारी लाइफ में। फिर उसके बाद ना सबने बोला कि डॉक्टर को दिखा लो, इधर दिखा लो, उधर दिखा लो। इसकी सॉरी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी तो इधर दिखा लो। तो हमने ना, मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये सब छोड़ दिया था भगवान जी के ऊपर। फिर हमने पहले तो हमने बहुत कोशिश की, ये दिखा लें, वो दिखा लें, वो कर लें। फिर हमने छोड़ दिया था। मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। फिर मतलब मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि कोई बात नहीं, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। और फिर उसके 4 साल बाद फिर हमने मतलब अचानक से ही मुझे पता लगा कि मैंने कंसीव किया है। तो मैंने अपनी नंद को बताया, जो मेरी बड़ी नंद है, तो मैंने उन्हें बताया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तुम जाओ डॉक्टर के पास, और वहाँ पर जो भी मतलब वो बोलेंगे तुम करना, कि अपनी तरफ से तुम कुछ वो मत करना। तो फिर उसके बाद मेरी एक नंद वहीं पर रहती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं पहले देहरादून रहती थी। तो वहीं पे जो है मेरी नंद भी वहीं पे, उनका ससुराल, तो वो भी वहीं पर ही जो है रहती थी। तो उन्होंने मुझे दिखाया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर पहले ना, मैं जो है किट ले गई थी अपनी, कि जो मैंने चेक करा था ना, तो उसकी किट जो है मैं ले गई उनके पास। तो उन्होंने कहा कि हम अपने पास से जो है चेक करेंगे, है ना। तो उसके बाद उन्होंने जो है चेक करा, तो उनके उसमें ना मतलब 5-10 मिनट तक नहीं आया कि आपको है नहीं। तो उस टाइम जो है ना, मतलब मैं टूट चुकी थी उस टाइम। तो मैं बहुत मतलब अजीब सा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कुछ है नहीं तो क्या। फिर हम अंदर डॉक्टर के पास जाने लगे। तो एकदम से फिर जो नर्स थी वहाँ की, उन्होंने बोला कि हाँ कि आपको है, मतलब उसमें 2 लाइन आती है ना जो प्रेगनेंसी किट होती है, तो उसमें 2 लाइन जो है आ गई थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा जो है खुशी हुई थी उस टाइम पर अंदर से ना डर भी था, क्योंकि 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था। तो डर बहुत ज़्यादा था कि अब की बार भगवान जी कुछ ना हो। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ के जो है मतलब दुआएं, प्रसाद वगैरह जो बोलते हैं, सब कुछ करा हुआ है मैंने, जब जाके मुझे माधव मिला है। तो उसके बाद उन्होंने ना कुछ इंजेक्शन दिए, वो मुझे 1 महीने तक लगने थे, हर हफ्ते लगते थे वो मुझे। कम 7 इंजेक्शन जो है मेरे वो लगे थे। तो 1 महीने तक वो मेरे लगे इंजेक्शन। तो उससे भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा हुआ। और सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई, कि मतलब मुझे दूसरा महीना ही था, और हमारा वैष्णो देवी का प्रसाद ना मेरी सासू माँ है, तो उन्होंने बोला था। तो उस टाइम हम गए वहाँ पर वैष्णो देवी। मैंने पूरी चढ़ाई, इतनी कितनी ऊपर है वैष्णो देवी, सब ने बोला कि भाई तुम्हारे थक जाओगे, कुछ दिक्कत ना हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने मन्नत मांगी हुई थी, अगर भगवान जी अगर मतलब मेरे रह गया तो मैं नंगे पैर आऊँगी। तो मैं नंगे पैर पूरा वैष्णो देवी की जो है मैंने चढ़ाई की थी। और टच वुड, भगवान जी की कृपा समझो, माता रानी की कृपा समझो, कि मुझे कुछ नहीं हुआ। चढ़ाई उतराई मैंने आराम से करी,
पर कुछ मतलब जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि होना होता है तो घर में बैठे भी सब कुछ हो जाता है, नहीं होना होता आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है और सिर्फ जो बात है, भगवान ने ना मेरा हर मोड़ पे जो है मेरा साथ दिया है, हर मोड़ पर। मतलब जहाँ भी मैं अभी भी होता है मेरे साथ, जब भी मैं सबसे ज़्यादा दुखी होती हूँ ना, तो मुझे ना मतलब बहुत अजीब सा मतलब ऐसा लगता है कोई मेरे साथ है। मैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो जब भी मैं दुखी होती हूँ उनका नाम लेके मैं बोलती हूँ भगवान जी जो भी हो रहा है, मैंने कहा आप संभाल लो। तो ये चीज़ है। तो मैं उसके बाद की स्टोरी मैं आपको अगली के बाद की जो माधव हुआ था उसके बाद की बहुत सारी जो है स्टोरी है, तो मैं आपको अगली वीडियो में जो है बताऊंगी। तो अगर आपको दूसरा पार्ट इस वीडियो को चाहिए तो आप प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी आरओ तक की जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप प्लीज़ बताना अगर आपको चाहिए होगी। और ये कहानी मतलब मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पर ऐसे हैं जिनको 1-2 साल ही शादी को हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है कि इधर दिखा रहे उधर दिखा रहे, जब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो एक बार ना भगवान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ कर देखिए, मेरे कहने से भगवान जी ना अच्छा ही करेंगे। और भगवान जी ने हमने कोई भी दवाई कुछ भी ऐसा नहीं करा, खुद ही सब कुछ हुआ है कि हमने कोई दवाई करी हो कुछ भी करी हो। अब अचानक से जब भगवान को देना होता है ना, बोलते हैं वो छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो वही हमारे साथ हुआ था माधव के केस में। और प्रेगनेंस उसके बाद की आगे की स्टोरी आपको अगर चाहिए ना माधव की टाइम की, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आगे की स्टोरी आपको चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप ज़रूर बताना आपको दूसरी स्टोरीज़ की चाहिए या नहीं चाहिए।